परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का मेरा जो टॉपिक है वो प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय 1 से लेकर के 5 तक, रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 1 to 5, और ये इस प्रकाशित वाक्य की श्रृंखला का वीडियो नंबर 26 है। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो सिंहासन पर बैठा था उसके दाहिने हाथ में मैंने एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी तथा 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवान स्वर्गदूत को देखा जो ऊंची आवाज में प्रचार कर रहा था, इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहरों को तोड़ने के योग्य कौन है? पर स्वर्ग में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे इस पुस्तक को खोलने और पढ़ने और के योग्य कोई न मिला। इस पर मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक को खोलने या पढ़ने योग्य कोई न मिला। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के कुल का वह सिंह जो दाऊद का मूल है विजयी हुआ है कि इस पुस्तक को और उसकी 7 मोहरों को खोले। ये वचन स्वर्ग के सिंहासन कक्ष का वर्णन करता है। प्राचीन काल में महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज जैसे वसीयतनामा या भूमि के कागजात चर्म पत्र यानी स्क्रोल पर लिखे जाते थे। पहली हम आयत को देखते हैं यहाँ पर कि 7 मोहरें। रोमन कानून के तहत एक वसीयतनामा को 7 गवाहों की मोहरों द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक था। जब तक 7 मोहर नहीं टूटती थी वसीयत नहीं पढ़ी जा सकती थी। भीतर और बाहर लिखी होना ये दर्शाता है कि परमेश्वर की योग्य और उसकी जो योजना है वो पूर्ण है। इसमें कुछ भी जोड़ने या घटाने की आवश्यकता नहीं है। दाहिना हाथ ये अधिकार और संप्रभुता का प्रतीक है। ये पुस्तक संसार के न्याय और भविष्य की मलकियत का दस्तावेज है। वर्ष 2 और 3 में हम देखते हैं कि ये प्रश्न पूरी सृष्टि की अयोग्यता को प्रकट करता है। ना तो स्वर्ग में स्वर्गदूत, ना पृथ्वी पर मनुष्य और ना ही पृथ्वी के नीचे मृतक कोई ऐसा ना मिला जो पवित्रता के उस मानक को पूरा कर सके कि वह परमेश्वर के न्याय को पूरा कर सके। यह दर्शाता है कि मानवता स्वयं को बचाने में या परमेश्वर की योजना को समझने में पूरी तरह से असमर्थ है। वर्ष 4 में हम देखते हैं कि यूहन्ना का रोना केवल दुख नहीं था बल्कि निराशा थी कि यदि पुस्तक नहीं खुलती तो इसका अर्थ है कि बुराई का कभी भी अंत नहीं होगा और परमेश्वर के वादे कभी पूरे नहीं होंगे। सृष्टि कभी अपने श्राप से मुक्त नहीं होगी। वर्ष 5 में हम देखते हैं यहूदा का सिंह, द लायन ऑफ जूडा। यह उत्पत्ति 49:9-10 की भविष्यवाणी से जुड़ा है, जहां याकूब ने यहूदा को एक सिंह का बच्चा कहा था कि राजदंड यानी कि स्कैप्टर उससे कभी अलग नहीं होगा। सिंह शक्ति, अधिकार और राजा होने का प्रतीक है। मसीह विजेता के रूप में आ रहे हैं। दाऊद की जड़, द रूट ऑफ द डेविड। यशाया 11:1 की भविष्यवाणी के अनुसार मसीह दाऊद के वंश से होंगे। वे न केवल दाऊद के वंशज हैं बल्कि वे जड़ भी हैं, अर्थात वे दाऊद के अस्तित्व का स्रोत यानी कि सोर्स हैं। यह मसीह की दिव्यता यानी कि डिविनिटी को दर्शाता है। यूहन्ना एक सिंह लायन के बारे में बताया गया है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वर्ष 6 में तो उसने एक मेमना लैम्ब को देखा जो वहाँ वध किया हुआ सा था। यह मसीह जीवन का सबसे गहरा रहस्य है कि विजयी बलिदान के माध्यम से मिली है। यह यीशु मसीह का क्रूस का बलिदान और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। सिंह अधिकार का प्रतीक है तो मेमना विनम्रता और प्रायश्चित का जीवन है। यीशु योग्य इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने लहू से मानव जाति को खरीद लिया। मुख्य संदेश ये है कि इतिहास की बागडोर किसी राजनेता
या प्राकृतिक शक्ति के हाथ में नहीं है, बल्कि मसीह के हाथ में है, जिसने मृत्यु पर विजय पाई और हमारी निराशा को आशा में और विजय के जयकारों में बदलने की वो पूरी शक्ति रखता है। इसलिए जब मसीह हमारा अपना अधिकार, उसने जो स्वयं का अधिकार और अपना अधिकार जो है उसने हमें दिया है, इसलिए हमें उसके पास ताकत है, सामर्थ है कि वो हमें जब रिज़रेक्शन होगा तो वो हमें फिर से हमें जिलाएंगे और प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह को जो है कि अपने पापों को मान लें और प्रभु यीशु मसीह के सामने पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है। आमीन।